बेफरा दरिया, मुंह जोर मौजों में फंसे 18 लोग, बेयारों मददगार। कहां थी हेलीकॉप्टर देने के दावेदार गंडापुर सरकार? वजीर आला केपी ने अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देने का दावा किया था, लेकिन घंटों लोग दरिया में फंसे रहे, हेलीकॉप्टर न पहुंचा। डूबने वालों को बचाने के लिए 2 घंटे बाद रेस्क्यू एहलकार बांस और रस्सी से जोड़कर बनाई गई कश्ती लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेयर स्वात ने भी इंतजामी नाअहली का एतराफ कर लिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है बार बार जिला इंतजामिया को बुलाते रहे, कॉल करते रहे, लेकिन किसी ने फोन तक न उठाया। स्वात में मुश्तइल अवाम का सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। दरियाए स्वात हादसे में मुतादिद अफसरान मुअत्तल, वजीर आला केपी ने इंक्वायरी की हिदायत कर दी। दरियाए सवात पूरे खानदान समेत 18 सयाहों को बहा ले गया। फजागट के मकाम पर लोगों ने किनारे खड़े होकर सानहा देखा। 1.5 घंटे मुंह जोर मौजों के दरमियान फंसे बच्चे, औरतें और जवान मदद का इंतजार करते रहे। बेरहम मौजें एक एक करके सबको बहा ले गईं। 13 लाशें निकाल ली गईं, 5 की तलाश जारी। 13 अफराद का ताल्लुक डस्का, 5 का मर्दान से था। बच्चे सेल्फी लेने आगे गए थे कि अचानक सैलाबी रेला आ गया। हादसे का शिकार खानदान के मुताबिक मुतासिरा खानदान घर से नारायण कागान जाने के लिए निकला। रास्ते में स्वात जाने का प्रोग्राम बन गया। सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए स्वात के मुख्तलिफ मकामात पर मजमूई तौर पर 75 अफराद रेले में फंसे। 58 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सयाहों की अमवात पर गहरे दुख का इजहार, लवाहिकीन से ताज़ियत। दरियाओं और नदी नालों के करीब हिफाजती तदाबीर मजीद मरबूत बनाने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 80 अरकान की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 10-2 के तनासुब से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। इब्तिदा में 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तिदाई समात में दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। फैसले के बाद 77 कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की रुकनियत बहाल। सबसे ज्यादा 44 नशिस्तें नून लीग को मिलेंगी। वजीर आजम का फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद और अनथक मेहनत की पजीराई का। कहा, फैसले से आईन कानून की बालादस्ती काम हुई। ऑपोजिशन को चाहिए हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की अजारादारी कबूल की न करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा, अल्लाह ने मार्का हक में मदद की क्योंकि हम हक पर थे। भारतीय जारहियत का बेहतरीन जवाब दिया। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी जालिमाना रवैयों का नतीजा है। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को जगह न दे। आर्मी चीफ ने कहा, अवाम, हुकूमत और अफवाज का मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। हम आहंगी की असास इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। तारीख भूल जाएं तो मुस्तकबिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान की कहानी अगली नस्लों तक पहुंचाएं। इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान अपनाएं। मुल्क से मोहब्बत, वफादारी बुनियादी शर्त है। 7 जज साहिबान ने स्ट्रेट अवे वो सीट्स जो थी रिवर्स कर दी। आइन के मुताबिक ये सीट्स ऐसी जमातों को नहीं जा सकती जिसके निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े। अक्सरियत होने के बावजूद इत्तेहाद बरकरार रखेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, मुस्लिम लीग नून को इत्तेहादियों की जरूरत है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब स्पीकर केपी असेंबली ने अरकान से हल्फ ना लिया तो वो नाअहल हो जाएंगे। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सबको कबूल करना चाहिए। इलेक्शन में मुकाबला होना चाहिए, लड़ाइयां नहीं।
पीपुल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत की सियासत की और करती रहेगी। हमें इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए। फैसल वाडा का कहना है, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ गई, कानून साजी कर सकती है। पहले ही कहा था कि फैसला पीटीआई के हक में नहीं आएगा। मौजूदा पीटीआई वाले वैसे ही समझौता करने वाले हैं, मज़ाहमत नहीं करेंगे। पहले बल्ले का निशान छीना गया, अब मखसूस नशिस्तों का हक। आज एक ऐसा फैसला आया जिसने इंसाफ की रूह को कुचला। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, तहरीके इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को छीनकर माले गनीमत की तरह बांटा गया। हम पर हर दरवाजा बंद किया गया, मगर हमारे दिल और जबान पर ताले नहीं लगाए जा सकते। अलीमा खानम ने फरमाया, बानी पीटीआई माइनस हो चुके। नवाज शरीफ को माइनस कहने वाले को बहनें माइनस कह रही हैं। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में खिताब, कहा, बानी को किसी ने नहीं, उनकी कारकर्दगी ने माइनस किया। ऑपोजिशन को दावत देती हूँ, आपने हमारे पास ही आना है। वजीर आला ने अगले हफ्ते रोटी मजीद सस्ती करने की खुशखबरी सुना दी। कहा, बजट में एक भी नया टैक्स न लगाना मौजज़ा है। पंजाब का 30 साल कर्जा सिफर हो चुका। पंजाब की तरक्की के लिए तारीख की सबसे बड़ी रकम खर्च की। पंजाब असेंबली में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान में धक्कम-पे। ऑपोजिशन अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर मरियम नवाज की जानिब उछाल दी। शोर शराबे पर स्पीकर बरहम, मेहमानों को नारे लगाने और तालियां बजाने से रोक दिया। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी फौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम हमेशा इस मामले में वाजे रहे हैं। बात सियासतदानों का काम है, वो आपस में बात करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू, कहा, जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था, स्ट्रेटेजिक गलत फहमियों का शिकार लोग अपना जहन साफ करें। बलोचिस्तान और पाकिस्तान एक है। बलोचिस्तान हमारे सर का ताज है। सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल लॉ मान ले, वरना हमें जंग करना पड़ेगा। पाकिस्तान का हक है लोअर रिपेरियन राइट्स के मुताबिक 6 दरिया के पानी, हमें वो हक के वो हक हासिल करें। भारत हमारा पानी रोकेगा तो पाकिस्तान जंग लड़ेगा। हमारा पानी रोका तो हम भारत के 3 दरिया भी हासिल कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अमन कायम करना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश नहीं, बल्कि भारतीय अवाम भी यही चाहते हैं। भारत माने या ना माने, मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी इशू रहेगा। जो मसला 2 एटमी मुल्कों के दरमियान जंग का सबब बने, वो अंदरूनी मसला नहीं हो सकता। हमारा अमेरिका और भारत से तय हुआ था कि मजीद बातचीत होनी है। अगर भारत बात नहीं करता तो अमेरिका अपनी